अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 56, ठीक है, 56 पे वेलकम करता हूं। ठीक है, इससे पहले हमारे 55 लेसन यानी 55 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो मैं उन तमाम बहन भाइयों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो आ आइन से लेके बे आइंस तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ग्रामर के साथ। तो उसकी हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है और उसका ये आज 56 लेसन नंबर हमारा है। ठीक है, उसमें हमने पूरा, मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि ग्रामर के साथ तमाम लेसन अपलोड किए जा रहे हैं ग्रामर के साथ। ठीक है, तो आप, ठीक है, और ठीक है, उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि उसमें कोई दूसरे लेसन मिक्स ना हो। आपको तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको तमाम जो लेसन है वो आपको मिलते रहे। और कोशिश होती है कि डेली का एक लेसन खासतौर पे ये जो ग्रामर का है वो अपलोड होता रह जाए। और मैंने जिस तरह शुरू में आपसे वादा किया था कि 100 लेसन तक इंशाल्लाह हमारा B1 का जो कोर्स है मुकम्मल ग्रामर के साथ A1 से लेकर B1 तक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हम डाटिव के इस वक्त हम जो डाटिव है उसके प्रेपोजिशन जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन SITI ये हम पढ़ रहे हैं। और डाटिव के हमने 2 प्रेपोजिशन पढ़ ली अगर आपको याद हो तो। टोटल हमने 10 प्रेपोजिशन पढ़ने हैं डाटिव के। आज तीसरा है और तीसरा डाटिव का जो प्रेपोजिशन हमने पढ़ना है वो है फुन। ठीक है जी, फुल प्रेपोजिशन है। ओके, और मैंने आपको ये बताया है कि ये प्रेपोजिशन सीखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए तो है ही है। और ये जो प्रेपोजिशन है ये स्पीकिंग में बहुत बोले जाते हैं। ठीक है जी, तो और हर प्रेपोजिशन को 3 या 4 मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 या 4 इस्तेमाल हमें सीखने होंगे। ठीक है जी, तो फुन का पहला इस्तेमाल जो आपको सीखना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो मैं आपके सामने रखता हूं कि किसी की मलकियत को शो करना है। फोन का पहला इस्तेमाल है कि अगर आपने शो करना है कि ये चीज किसकी है, किसी की मिल्कियत को शो करना है, तो ये आपका जो है फोन इस्तेमाल होगा। मसलन पहला जुमला देखिए कि ये गाड़ी मेरे भाई की है। ये गाड़ी मेरे भाई की है तो क्या बनेगा, जुमला दिखेगा दस इस दस आउटो है। दस इस दस आउटो, ये गाड़ी है, किसकी है, मेरे भाई की। फुन फुन माइनम ब्रूदर है, फुन माइनम ब्रूदर, फुन माइनम है ब्रूदर। ब्रूदर का आर्टिकल देर होता है तो देर दे में चेंज होता है तो माइनम आएगा यहाँ पे है। दस इस दस आउटो, ये गाड़ी है, फुन माइनम ब्रूदर। डाटिव केस में आपको पता है कि जो देर आर्टिकल है वो दे में चेंज होता है, देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, इसलिए तमाम आर्टिकल जो है वो EM के साथ लिखे जाएंगे। अच्छा, आगे कहता है कि मारिया का बैग खूबसूरत है। मारिया का बैग, दी ठाशे फुन मारिया है, क्या बनेगा, दी ठाशे, दी ठाशे जो बैग है, फुन मारिया। ठीक है, फुन मारिया। ठीक है, इस्ट शोन खूबसूरत है, इस्ट शोन। ओके, तो ये यानी कि फुन जो है मलकियत को शो किया जा रहा है। बैग किसका है, मारिया का। दिठाशी फुन मारिया इस्ट शोन है। अच्छा, अगला जुमला क्या है, ये घर, ये घर मेरे दादा दादी का है। ओके, दस इज दस हाउस है, क्या बनेगा जी, दस इज दस हाउस, ये जो घर है, ठीक है, घर है फुन फुन दादा दादी का। दादा दादी का आर्टिकल होता है दी एल्ट्रन, प्लूरल में है। प्लूरल में जो दी आर्टिकल होता है, प्लूरल वाला दी, इधर PL लिख लेते हैं, वो किस में चेंज होता है, वो डाटिव केस में देन में चेंज होता है। ये हम सीख चुके हैं, डाटिव केस में जो प्लूरल आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है और तमाम आर्टिकल में EN लिखा जाएगा। तो अब ये जुमला बन जाएगा, दस इज दस हाउस फुन माइनन एल्ट्रन, फुन माइनन, माइन आएगा EN एल्ट्रन, ग्रोस एल्ट्रन होगा, एल्ट्रन जो मर्जी लिखने हैं, ग्रोस एल्ट्रन, ELTERN। दादा दादी है तो ग्रोस एल्ट्रन आएगा, माँ पा अम्मी अबू है तो एल्ट्रन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनन आएगा। ठीक है, तो यानी किसी चीज की मलकियत को आपने शो करना है तो ये फुल प्रेपोजिशन आप लगाएंगे डियर ब्रदर सिस्टर। अच्छा, आगे सुने, मेरे पड़ोसी का कुत्ता शोर मचाता है। मेरे पड़ोसी का कुत्ता, देहुन फुन माइनम नखबार है, क्या बनेगा, देयर है, एक सेकेंड, देर हुंड है, डो किसका है, मेरे हमसाए का, फुन माइनम नखबार, माइनम नखबार, हमसाए का आर्टिकल
von meinem Nachbarn, ठीक है, der Hund von meinem Nachbarn ist laut. Nachbarn ist laut. ठीक है जी, क्या बनेगा? देर हुंड, जो कुत्ता है, किसका दोगा जी? हमसाए का। हमसाए का आर्टिकल देर होता है ना, है, और देर मैंने बताया दे में चेंज होता है डाटिव केस में, ठीक है। तो फुन माइनम नाखबान इज लाउड, यहां पे माइनम आएगा, ठीक है, ओके। मलकियत को शो किया जा रहा है, कुत्ता हमसाए का, ठीक है। आगे चले। अली का मोबाइल नोया है, अली का मोबाइल नोया है। दस हैंडी फुन अली है, दस हैंडी फुन अली इज टोया है, दस हैंडी है फुन आली इज टोया, फुन है, ओके। मलकियत को शो किया जाए। दस हैंडी फुन मिया इज टोया, मेरा हैंडी जो वो महंगा है। दस हैंडी इज फुन डियर, तुम्हारा हैंडी, जिसका भी है शो करना वो आप लगा देंगे, ठीक है। तो फुन का पहला इस्तेमाल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो आपको देखना है, वो किसी चीज की मलकियत को अगर आपने शो करना है तो वो लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला है, इसमें कुछ जुमले और हैं कि हाँ, ये देखिएगा प्लीज। फर्ज करें, अगर आपने कहना है, इसका दूसरा इस्तेमाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये बताता है कि अगर आपने बताना है किसी शख्स से या किसी तरफ से, किसी शख्स की तरफ से है, किसी शख्स की तरफ से, अगर कोई चीज किसी शख्स से या किसी तरफ से आपको आती है या मिलती है तो उसके लिए भी फोन लगेगा, है। मसलन ये कहता है ये तोहफा मेरी मां की तरफ से है, ये तोहफा मेरी मां की तरफ से है, तो क्या बनेगा? दस गेशेंक है, दस गेशेंक इस्ट फुन माइनर मुटर है, दस गेशेंक इस्ट फुन माइनर मुटर है। अब यहां पे माइनर क्यों आया है पता है ना आपको? यहां पे माइनर क्यों आया है आपको पता होना चाहिए, यस, कि जो दी मुटर है यानी जो दी फेमिनिन है वो डाटिव केस में देर में चेंज होते हैं, तमाम आर्टिकल में ईआर आएगा, तो फुन माइनर मुटर है। सो दस गेशेंक इस्ट फुन माइनर मुटर, ये तोहफा मेरी मां की तरफ से है। अच्छा, अगला है ये ईमेल मेरे बॉस की तरफ से है, तो दी ईमेल क्या बनेगा जी जुमला? दी ईमेल इज फुन माइनम शेफ, फुन माइनम आएगा, दे में चेंज होता है, तो फुन माइनम शेफ, फुन माइनम शेफ, ठीक हो गया जी, इससे फुन माइनम शेफ, गुड। अच्छा, आगे कहता है ये दावत स्कूल की तरफ से है, ये दावत स्कूल की तरफ से है। दी Einladung ist von der Schule है, दी Einladung है, दी Einladung ये दावत जो है ist von der Schule है, जो चीज किसी तरफ से आपको मिल रही है तो von der Schule, ठीक है। अगला क्या कहता है? ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा है, das ist sehr nett von dir, das ist sehr nett von dir, das ist sehr nett von dir, तुम्हारी तरफ से है von dir। तो यानी अगर आपको कोई चीज किसी जगह से किसी तरफ से अगर मिलती है तो उसके लिए भी फोन का प्रयोग आप करेंगे, das Geschenk ist von meiner Mutter, das Geschenk ist von meinem Bruder, okay, die E-Mail ist von meinem Chef, यानी ईमेल मेरे भाई बॉस की तरफ से है। Die Einladung ist von der Schule, das ist sehr nett von dir, यानी कोई भी चीज अगर किसी तरफ से मिलती है या आती है तो उसकी तरफ के लिए भी आपने फोन का प्रयोग करना है, ठीक है जी। एक अच्छा, उसके बाद फोन का अगला इस्तेमाल ये है कि ये आपको इसका ऑलरेडी आता भी होगा। मसलन अगर आपने कहना है कि शुरू होने का वक्त, अगर आपने कोई शुरू होने का वक्त, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, शुरू होने का वक्त बताने के लिए भी फोन लगेगा, शुरू होने का वक्त भी बताने के लिए फोन लगेगा, सही है। मसला कहते हैं मैं पीर से लेके जुम्मे तक काम करता हूं, ये कैसे बनेगा? इश आर्बाइट है,
Ich arbeite von Montag, okay, von Montag bis Freitag है, von Montag bis Freitag है, यानी कि शुरू किसी टाइम की शुरुआत बताने के लिए है, किसी टाइम की या वक्त की शुरुआत बताने के लिए आप फुल लगाते हैं। मसलन एक जुमला और देखें कि ich arbeite morgen 9 Uhr bis 18 Uhr है, क्या बनेगा? Ich arbeite jeden Tag, ठीक है जी, von 9 Uhr, 9 Uhr से है, von 9 Uhr है, von 9 bis 18 Uhr है, von 9 bis 18 Uhr है, von 9 bis 18 Uhr, ठीक है। तो यानी कि शुरुआती और आपने जो टाइम बताना है, चाहे वो दिन है, वक्त है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे सुनिएगा कुछ मजीद एग्जांपल्स कि हम सुबह से लेके हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्या बनेगा? wir arbeiten, ठीक है, von morgens है, von morgens bis abends है, von morgens bis abends है, wir arbeiten von morgens bis abends, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। अच्छा, नुमाइश मई से जुलाई तक जारी रहेगी है, die Ausstellung है, क्या बनेगा? die Ausstellung है, Ausstellung या die Ausstellung ist, ठीक है, von Mai bis Juli, von Mai, okay, von Mai bis Juli, ये नहीं है, von Mai bis Juli। तो ये फुन का तीसरा इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, टाइम के लिए भी यूज होता है, शुरुआती वक्त बताने के लिए, कहां से टाइम की शुरुआत हुई है। क्या ख्याल है? ओके, इसी तरह अगर आपने कहना है कुछ इसका और इस्तेमाल क्या हो सकता है कि बाइशपील, हाँ यही है कि टाइम का तो हो गया ना सारा। क्या ख्याल है? अगर आपने किसी के बारे में कोई बात करनी है, किसी के बारे में या हवाले से, किसी के बारे में या किसी के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी है ना, फिर भी फोन लगेगा है, किसी के बारे में। इसकी भी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक मिनट ठहरिएगा है, ओके, किसी के बारे में या किसी के हवाले से, किसी के बारे में या हवाले से है, किसी के बारे में या किसी के हवाले से अगर बात करनी है ना तो फोन लगेगा। मसलन वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में। Ich habe viel von dir gehört है, ich habe viel, क्या बनेगा जी? Ich habe viel, ठीक है, von dir gehört, कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। Ich habe viel von dir gehört। अच्छा, ये गाना मोजार्ट का है, यानी वो भी हवाला दिया जा रहा है ना कि ये गाना किसका है, ये तो बारह मिल्कियती शो हो जाएगी तकरीबन ना है। Das ist sehr klug von ihm है, das ist, क्या बनेगा? Das ist sehr klug, klug कहती है अकलमंदी को है, das ist sehr klug है, von ihm आएगा, यानी उसको, ये एयर है जो आपको पता है डाटी में ईम हो जाता है ना, है एयर, आपको डाटी में ईन, आपको डाटी में ईन और डाटी में ईम हो जाता है, ये पढ़ चुके हैं हम ना, ठीक है। अच्छा, एक इसका इस्तेमाल तो ये है और एक इस्तेमाल इसका और रह गया बाय द वे है, ये भी बड़ा यूज होता है अगर आप किसी जगह से आ रहे हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर है, उसके लिए भी आप यूज करते हैं। सुनिएगा जरा गौर से, ये भी जरा गौर से सुनिएगा है। अगर किसी जगह से आ रहे हैं या आते हैं तो उसके लिए भी फोन लगेगा। हाँ, किसी जगह से आते हैं, मतलब मैं काम से आ रहा हूं, ये बड़ा है, इश्को में है, क्या बनेगा? मैं काम से आ रहा हूं, इश्को में क्या बनेगा? इश्को में von der Arbeit, von der Arbeit
मैं काम से आ रहा हूं, काम का आर्टिकल दी होता है और दी डाटिव केस में देर में चेंज होगा है। Ich komme von der Arbeit, मैं काम से आ रहा हूं है। ओके ओके, वो बर्लिन से पेरिस जा रही है। तो ये बनेगा sie fährt von Berlin है, von Berlin nach Paris है, nach Paris। तो इसका मतलब है कि फुन जो है वो किसी जगह का भी शुरुआती पॉइंट, जैसे टाइम का पढ़ा था ना आपने कि फुन मोन्टाग, फुन 9 Uhr bis फला फला फला, तो इसी तरह किसी जगह की आपने शुरुआती पॉइंट बताना है ना कि फुन बर्लिन नाख पारिस है, मैं लाहौर से कराची तक जा रहा हूं है। Ich fahre nach von लाहौर nach कराची है, ठीक है। Ich fahre von लाहौर ओके nach कराची है। तो इस सूरत में भी आपका फुन और नख लगेगा, ठीक है। ओके, सो वो बानोफ से आ रहा है, वो बानोफ से आ रहा है, क्या बनेगा? er kommt von dem Bahnhof। बानोफ का आर्टिकल देर होता है ना, देर होता है तो देर देन में हो जाएगा है। देर किस में चेंज हो जाएगा? देन में। अब इसमें ये करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा कि जो देम है इसको उठा के इसके साथ जोड़ देंगे, फुम कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे? फुम। तो फिर हमें देम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। er kommt vom Bahnhof है, वो बानोफ से आ रहा है। er kommt vom Arzt, वो डॉक्टर से आ रहा है। यानी किसी जगह से आना, किसी शख्स के पास से भी आना है तो उसके लिए भी फुन लगेगा, फुम लगेगा, ठीक है। क्या ख्याल है? ओके, ich komme vom Arzt है, क्या बनेगा? ich komme है फुन dem Arzt, तो फुम हो जाएगा ना, फुम Arzt हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए है, तो ये फुन का इस्तेमाल है जो कि मैंने आपके सामने रखा है। तो फुन का एक इस्तेमाल किसी जगह से आना, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था किसी चीज की मलकियत को शो करना कि ये चीज किसकी है, मलकियत को शो करना हमने पढ़ा, ठीक है। और ठीक है, और ये अगर कोई चीज किसी शख्स से आपको मिलती है कि ये मेरे भाई की तरफ से है, बहन की तरफ से है, किसी की तरफ से है उसके लिए भी यूज होगा। फिर टाइम का शुरुआती पॉइंट अगर आपने बताना है और जगह का शुरुआती पॉइंट बताना है तो उसके लिए भी फुन लगेगा। और किसी के बारे में या किसी के हवाले से कोई बात होती है तो ये आप फुन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज प्रेपोजिशन फुन, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इसके जो मैंने आपको इस्तेमाल बताए वो कम से कम आप जरूर याद कर लीजिएगा। So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe for more videos.